नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे ना कि सैटेलाइट इंटरनेट भारत में आने ही वाला है। 2025 साल सैटेलाइट इंटरनेट का ही होने वाला है, ना 5G का ना 6G का, सैटेलाइट इंटरनेट। पर अभी तक क्यों नहीं आया? 2 महीने लगभग गुजरने को हैं और सैटेलाइट इंटरनेट की कोई खबर नहीं है। और वही खबर लेके मैं आप लोगों के सामने आया हूं। सबसे पहले बात करते हैं कौन सी कंपनियां हैं जो कंपीट कर रही हैं भारत में सैटेलाइट इंटरनेट लाने की। तो सबसे पहली कंपनी है इलॉन मस्क की स्टारलिंक, दूसरी कंपनी है भारती एयरटेल का वनवेब, तीसरी कंपनी है अमेजॉन का क्विपर और चौथी कंपनी है जियो का, मुकेश अंबानी जी का जियो सैटेलाइट इंटरनेट। कुल मिलाकर यही है। यहां पर हम हर कंपनी के सैटेलाइट इंटरनेट के स्टेटस को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इलॉन मस्क का स्टारलिंक, तो भाई वो बहुत ही एंड चरण पे है, यानी कि सबसे पहले भारत में अगर कोई आएगा तो मुझे यह लगता है कि इलॉन मस्क का स्टारलिंक आएगा। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट की परमिशन के लिए बात रुकी हुई है। सब चीज सेट है, क्योंकि देखो ये कोई नई कंपनी तो नहीं है, पूरी दुनिया भर में ऑलरेडी सैटेलाइट इंटरनेट दे रही है बहुत सारी जगहों पे। भारत में बस उनको लॉन्च करने के लिए अपनी सैटेलाइट में 2 कोड भेजने हैं, सर्विस इनेबल हो जाएगी और काम चालू हो जाएगा। सरकार की परमिशन यानी कि जो एलोकेशन है, लाइसेंस है, बस उसका इंतजार हो रहा है। अगर उसकी परमिशन मिली और ये काम शुरू हुआ, वो क्यों रुकी हुई है परमिशन मैं एंड में बताऊंगा। दूसरी कंपनी है भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल का वनवेब, वो भी उसके जो पेपर वगैरह है वो रिव्यू में चल रहे हैं और मेरे हिसाब से ये पहली कंपनी बनेगी इंडिया में फुल फ्लैश्ड सैटेलाइट इंटरनेट देने वाली, अमेजॉन से भी पहले और इलॉन मस्क के लगभग साथ में। अमेजॉन का जो क्विपर है उस पे पेपर पे काम चल रहा है, तो वो थोड़ा धीरे करेगी, इतना जल्दी नहीं करेगी। अब रिलायंस जियो की बात करें तो ये जो जियो कंपनी है ये बहुत जल्दी करना चाहती है लेकिन कर नहीं पा रही, प्रॉब्लम आ रही है इसके साथ, गवर्नमेंट एलोकेशन नहीं कर रही। तो गवर्नमेंट भाई क्यों, जब सारी कंपनियां सैटेलाइट इंटरनेट देने को तैयार हैं तो गवर्नमेंट परमिशन क्यों नहीं दे रही? देखो, ये विवाद है कि ये जो एलोकेशन है ये एडमिनिस्ट्रेटिवली होना चाहिए या ऑक्शन बेस्ड होना चाहिए। यहां पर सारी चीज फंसी हुई है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको समझाता हूं। ऑक्शन बेस्ड मतलब होता है कि जो ज्यादा बोली लगाएगा, जो ज्यादा पैसे देगा, उसको सरकार लाइसेंस दे देगी। तो इसमें जो रिलायंस जियो है वो जीत जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 5G के भी जो ऑक्शन वगैरह हुए थे, 4G और 5G के ऑक्शन हुए थे, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली अलॉट नहीं किया गया था। यानी कि जो ज्यादा ऑक्शन में पैसे देगा सरकार उसको 5G चलाने का या कोई पर्टिकुलर बैंड या जो फ्रीक्वेंसी है उसका लाइसेंस दे देगी, तब वो अपनी सर्विस लागू कर सकते हैं। लेकिन उससे प्रॉब्लम ये आई कि जितनी भी बड़ी कंपनियां जिनके पास ज्यादा पैसे हैं वही सर्विस दे पाएंगे और वही लोगों से ज्यादा पैसे कमा पाएंगे, जबकि जो छोटी कंपनियां हैं उनकी एंट्री भी नहीं हो पाएगी क्योंकि वो ऑक्शन में ज्यादा पैसे नहीं दे सकते। इसका मतलब है कि मार्केट में छोटे प्लेयर, छोटी कंपनियां आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये बड़ी कंपनियां उनको आने ही नहीं देंगी, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है, उनके पास उतना पैसा नहीं है। लेकिन यहां पर जब सैटेलाइट इंटरनेट की जो लाइसेंसिंग होती है, जो एलोकेशन होती है, ये इंटरनेशनल लेवल पे होती है, इंटरनेशनल रूल्स पे होती है। क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट सिर्फ भारत को ही कवर नहीं करेगा, सैटेलाइट इंटरनेट भाई पूरी दुनिया को कवर करता है और भारत की बस एक परमिशन की जरूरत है। तो यहां पर ये जो एलोकेशन होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिवली होगा, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कंपनी कितनी बड़ी है, छोटी है, कोई भी इस फील्ड में आना चाहे तो सरकार जो पहले आएगा उसको दे देगी और सबको देगी। ऑक्शन नहीं होगा, नीलामी नहीं होगी। तो यही है। लेकिन जियो ये चाहता है कि इस चीज की नीलामी हो, जो ज्यादा पैसे दे उसको दे दो, जबकि सरकार कहती है नहीं, हमें तो एक फेयर कंपटीशन रखना है। आप बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी रिलायंस है और एयरटेल है, ये जो भी बड़ी बड़ी, इलोन मस्क का भी मान के चलो बहुत बड़ी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी, फिर मुंह मांगे दाम इनको देने पड़ेंगे। और डेलॉइट करके कोई एक कंपनी है डेलॉइट, उसने ये बोला है कि ये जो मार्केट है ना सैटेलाइट इंटरनेट की, ये इतनी बड़ी मार्केट है कि 2030 तक, मतलब सोने की खान है, ये इतना पैसा कमाया जा सकता है। क्योंकि 6G का इतना नहीं होगा बोलबाला जितना अब सैटेलाइट इंटरनेट का होगा। 6G को तो ऑलमोस्ट खत्म कर देगी ये, इसकी हाइप सैटेलाइट इंटरनेट की। इसलिए हर कंपनी इसमें कूदना चाहती है, लेकिन कूद के भी कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि सरकार की पॉलिसीज उसके आगे आ जा रही है और सरकार हमारे बिहाफ में काम कर रही है। क्योंकि अगर ये बड़ी बड़ी कंपनियों को लाइसेंस मिला तो इलोन मस्क क्या करेगा? 7,000 रुपए महीने का चार्ज दो, चलाओ, कौन देगा? क्या गरीब आदमी जो कि रूरल एरिया में रहता है, सैटेलाइट इंटरनेट वहीं के लिए है ना जहां पर नेटवर्क नहीं आते। नेटवर्क कहां नहीं आते? नेटवर्क नहीं आते गांव में, पहाड़ियों में, गुफाओं में, ऐसी जगहों पे जहां पर अभी भी लोग, गरीब लोग रहते हैं, गांव के लोग रहते हैं, पहाड़ी में रहते हैं लोग। तो वो लोग 7,000 रुपए महीना दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो ये सर्विस लागू होने के बाद भी लोग इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे और लाइसेंसिंग तो ऐसी कंपनी को मिल जाएगी जो सस्ते में देगी नहीं।
इसीलिए और छोटे प्लेयर्स आने का वेट हो रहा है। जब और 10-12 लोग आ जाएंगे, सरकार सबको अलॉट कर देगी, जिससे मार्केट में ऐसी सीन ना हो जैसे अभी 5G का हो गया है। 2-3 कंपनी से ज्यादा नहीं है भारत में जो 5G देती हो। मुझे नाम बताओ कौन है? जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया का तो अभी आया नहीं है, BSNL, सच में मतलब है नहीं भाई, ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट में ये नहीं होने वाला है, और इसी से शुरुआत होगी इनके अंत की। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। तो यहां पर चीजें सारी रुकी हुई है। कौन सी कंपनी पहले लाएगी? इलॉन मस्क की स्टारलिंक, एयरटेल ला सकता है, और उसके बाद रिलायंस जियो भी ला सकता है, अमेजॉन का और ये कूपर वगैरह सब बाद में लाएंगे, लेकिन ले आएंगे। और नए प्लेयर्स भी कूद सकते हैं इसमें, अब आपको पता है क्यों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड